राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सभी सत्संगियों, भक्तों, प्रेमियों सभी को आशीर्वाद। आज पूरे संसार में, खासकर हिंदुस्तान में करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है। तो ये एक प्रकार से हमारी रूढ़िवादिता है, क्योंकि जो ये चीजें किसी वक्त में प्रगट रूप में आई थी, वैसे धरा पे शक्ति एक ही है और ये जो परमात्म शक्ति है ये अनेकों रूप धर धर के समय समय पे अपना कार्य करती है। तो पिछले वक्तों में जो आज पर्व बनाया जा रहा है, ये शक्ति भी प्रकट हुई थी, मगर इसका समय था। जब तक ये देह रूप में थी तो इसकी कार्यवाही से सब कार्य संपन्न होता था, परंतु आज ये शक्ति देह रूप में नहीं है। तो ये एक विश्वास और मान्यता है। इसलिए मान्यता से या विश्वास से हमारा दिल कायम रहता है, लेकिन हमारी जो आत्मिक उन्नति है वो नहीं हो सकती और ना ही हम मालिक के चरणों में पहुंच सकते। तो हमें आज का जीवन खुशहाल चाहिए, और आज का जीवन खुशहाल बनाने के लिए हमें जो वक्त गुरु है उनकी पूजा, उनकी सेवा और उनकी जो कहनी है उसमें चलना होगा। जिस प्रकार से अगर हम अपने परदादा को ही ले, उनका नाम गाते रहने से, उनकी बड़ाई करते रहने से आज का जो समय है उसमें हमारा कार्य संपन्न नहीं हो सकता। उसी प्रकार से ये जो देवता हैं, जितने भी देव कहो, देवता कहो, प्राचीन समय में जो प्रकट हुए थे, अवतार लिया था, शक्ति रूप में हुए थे, तो उनके नाम गाने से आज कल्याण नहीं होगा। क्योंकि परमात्म जो शक्ति है ये कभी नष्ट नहीं होती, इसका कभी विनाश नहीं होता। सभी जानते हैं कि परमात्मा अजर अमर अविनाशी है। तो परमात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे को धारण करता है। तो जब ये शक्तियां देह रूप से चली गई तो परमात्मा ने उस वक्त दूसरे शरीर धारण कर लिए। तो जिस भी शरीर में परमात्मा की शक्ति होती है, जिस भी देह को लेती है, तो उसी की सेवा, उसी की वंदना, उसी की पूजा होनी चाहिए। तो आज पूरे संसार में वैसे तो देवताओं की भी मान्यता है, पूजा है, लेकिन पूरे संसार में अगर सच कहो तो गुरु एक ऐसा पद है, ऐसी पदवी है जिसकी हमें पूजा करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि लोग बाग कहेंगे कि अनेकों गुरु हैं, हम किस गुरु की पूजा करें? क्योंकि ये तो इंसान को पता नहीं लगता कि कौन गुरु सच्चा है, कौन झूठा है। तो ये सब हम जब नाम लेंगे और जब किसी भी गुरु को हम धारण करते हैं और उसके कहे पर चलते हैं, तो हमें उसके साथ रहकर, उसकी करनी देखकर, उसकी जो दिल की भावनाएं हैं, उसके दिल की जो आत्मिक शक्ति है वो उभर कर आती है। तो हमें पता लग जाता है कि कौन गुरु सच्चा है, और इनमें झूठा भी नहीं कह सकते कि कौन गुरु पहुंचा हुआ है, पूर्ण पद पे है, और कौन दुनियावी है। तो हमें अपने गुरु की, सतगुरु की पूजा आराधना
करनी चाहिए। हमारे पिछले जो देवी देवता आए थे, आज उनका गुणगान करने से हमारा समय बीत जाता है। हमारे दिल में हम खुशहाल या रोमांचित हो उठते हैं, मगर इससे हमारा न तो जन्म मरण खत्म होता है, न हमारी चिंताएं, न हमारे दुख, ये सब हमारा कभी खत्म नहीं होता। तो इन सब व्याधियों से बचने के लिए हमें से सच्चे सतगुरु की खोज करनी होगी। खोज करके उनकी जो भी उनकी पूजा करने का तरीका है, जो भी उनका कहा है, वो निभाना पड़ेगा। तो राधा स्वामी मत दुनिया में सबसे ऊंचा चल रहा है, लेकिन इस मत में भी कहीं कहीं पर बहुत सी कमियां हो चुकी हैं। लेकिन हमें उन कमियों को ध्यान में न रखकर अपने आप पर विश्वास रखकर और मालिक का नाम भजकर चलना होगा। हमें अपनी निरख परख करनी होगी कि चाहे कोई कुछ भी कहता है, लेकिन हमें अपना जो नेम नियम है, तरीका है, सच बोलना है, सच्चाई पर चलना है, ये हमें अपने दिल में नेम करना होगा। हमें ये सब करते हुए चलना होगा। तो हमने तो ज्यादातर अपने सत्संग में अपने गुरु से ही सुना है। उन्होंने एक जगह पर बताया था, मगर आज क्या कहें, वो भी वक्त के अनुसार बदले हुए हैं। क्या पता दुनियादारों के साथ मिलकर क्या से क्या बकते बकते रहना ही कहूंगी, क्योंकि जो कुछ बोला जा रहा है, किया जा रहा है, वो राधा स्वामी मत की शिक्षा पर खरा नहीं उतर रहा। इस प्रकार से भीड़ भाड़ इकट्ठा करने से नाम की जो महिमा है वो बखान नहीं होती। तो कहा गया है कि सब आए उस एक में, या सब आए इस एक में, डाल पात फल फूल, अब लेने को क्या रहा जब गह कर पकड़ा मूल। तो जब हम किसी पेड़ को ही ले लेते हैं तो उस पेड़ में ही सब कुछ आ जाता है, डाल पात फल फूल, उसका जो भी कुछ होता है सारा आ जाता है। तो इसी प्रकार से हम जो पूर्ण सतगुरु है, परमात्मा है, उन्हीं की अगर पूजा अर्चना करेंगे तो उनकी पूजा अर्चना करने से ही हमारे सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। हमें अनेकों प्रकार के देवी देवता या रिद्धि सिद्धि शक्तियां हैं, उनमें जाने की, भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। तो राधा स्वामी मत सच्चाई का बखान करता है और इसी मत में आपको सच्चाई मिलेगी। अन्य मत भी संसार में उपदेश कर रहे हैं, लेकिन कोई सांसारिक शिक्षा दे रहा है, कोई अपना ही जीवन यापन करने के लिए शिक्षा दे रहा है, कोई किसी प्रकार से अपना जीवन गुजर बसर कर रहा है। शिक्षा तो सभी दे रहे हैं, लेकिन हमारी जो रूह है, इसको पूर्ण आत्मिक शांति चाहिए, आत्मिक उन्नति चाहिए, आत्मिक मुक्ति चाहिए। इसके लिए हमें सच्चे गुरु की और सच्चे नाम की जरूरत पड़ती है। तो सच्चा नाम किससे मिलेगा? सतगुरु से मिलेगा। तो वक्त गुरु खोज तेरे भले की कहूं, पिछलों की टेक तज तेरे भले की कहूं। तो जो वक्त का गुरु है उसकी खोज करें, उसी के कहे अनुसार सभी काम पूर्ण करें, इसी से हमारा कल्याण होगा। बाकी संसार में सब कुछ चल रहा है, चलेगा, रहेगा, लेकिन जो जन अभ्यासी हैं और अपने आप को जीवन मरण से मुक्त करना चाहते हैं, दुख सुख से और शोक चिंताओं से बचना चाहते हैं, उनको राधा स्वामी नाम का ही सुमरन भजन करना चाहिए। बाकी देवी देवताओं में फंसने की कोई जरूरत नहीं रहती, क्योंकि
सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन की ओ विचार। क्यों संत महात्माओं ने ऐसा कहा? उन्होंने ऐसा उपदेश क्यों किया? क्योंकि जो नाम हम सत्संग में जाकर जपते हैं, वहां पर सतगुरु होते हैं, तो उनका हमें जाते ही जहूर मिल जाता है, सामने से उनका दर्शन करते हैं, और जो दर्शन हम उनका बाहर से करते हैं वही परमात्मा की रेडिएशन होती है, वो अंदर से भी आती है। इसलिए सत्संग की आधी घड़ी भी ऊपर बताई गई है। लेकिन तप के वर्ष हजार का मतलब ऐसे है जैसे हम किसी फ्लाइट से जाते हैं, अमेरिका, कनाडा, जापान, इंग्लैंड, रूस, कहीं भी जाते हैं, जो देश से काफी दूरी पर बसे हैं, तो हम फ्लाइट से जाएंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन हम किसी ऑटो से, रिक्शा से, पैदल जाएंगे तो क्या पता इस जन्म में हम पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए। इसी प्रकार से सत्संग है कि जो नर या जो रूह सच्चे नाम की कमाई करते हैं, उनका जो सफर है वो इसी जीवन में पूरा हो जाता है और वो मालिक के, सतगुरु के चरणों में पहुंच जाते हैं। मैंने सविता राधा स्वामी ने अपने गुरु से भी यही शिक्षा पाई थी, कंवर साहिब से, और आज के वक्त में वो कुछ भी करते फिर रहे हैं, तो मैं तो ये कहूंगी कि वो अब बुजुर्ग हो गए हैं, उनको कुछ भी करते रहने दीजिएगा, उनकी इज्जत मान करो। लेकिन वो हंसी मजाक के लिए या सत्संग में ऐसे जीव भी आते हैं जो इन्हीं चीजों में फंसे हैं, तो उनको खुश करने के लिए भी ऐसा कर देते हैं। लेकिन मैं सविता राधा स्वामी, जिसने पूरे जीवन अनुभव किया है और हर वक्त हर चीज को निरखती परखती रहती हूँ, तो ये कहती हूँ कि एक राधा स्वामी नाम से मुक्ति है, एक राधा स्वामी नाम से ही कल्याण होगा, एक राधा स्वामी नाम ही जीवों को भव से उतारने वाला है। बाकी नाम जो नहीं मानते हैं, बजते रहिए, हमें किसी को मना भी नहीं करना है। लेकिन हम जो संत रूप आए हैं, उन्होंने मालिक का संदेश देना है, हम उनका जो सच्चा संदेश है वो दे रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं। तो जिनको अपना कल्याण चाहना है, जिन्होंने जीते जी मालिक से मिलना है, उनको राधा स्वामी नाम भजने की और राधा स्वामी को जीवन में अपनाने की शिक्षा व हिदायत दी जाती है। तो अपने आप को बचाओ, दूसरों को भी बचाने की कोशिश करो, और सच्चे मालिक का जो सच्चा नाम है उसी को भजो। मौजाधीन सविता राधा स्वामी।